हेलो मॉम्स एंड डैड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं प्रीति और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल फैंटास्टिक मॉम्स में, जहां हम बात करते हैं बेबी केयर, मॉम्स केयर एंड लाइफस्टाइल की। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियां सिर्फ आ नहीं चुकी हैं, इस बार तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ गर्मियां पड़ रही हैं। तो जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है हम सभी पेरेंट्स की टेंशन अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि अगर बच्चों का खास तौर पे जो अभी बिलो 1 ईयर या 2 ईयर बेबीज होते हैं उनका सही से ध्यान ना रखा जाए, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों की वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि कौन सी वो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि बच्चे बीमार ना पड़े या कम बीमार पड़ें और अपने इस समर सीजन को एंजॉय कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बेल आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप उसे देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ उसे होता है क्या है कि उससे हमारा मोटिवेशन हाई होता है, आप लोगों का प्यार मिलता है और आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो फर्स्ट टिप है आपके लिए वो ये है कि बेबी के हाइड्रेशन का आपको पूरा ध्यान रखना है। स्पेशली अगर बेबी बहुत छोटा है, मतलब 1 साल या 2 साल से कम का है, तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे समझा नहीं सकता, कह नहीं सकता, वो सिर्फ रो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ही ध्यान रखना है कि बेबी को डिहाइड्रेशन ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर बेबी आपका 6 मंथ से कम है, 6 महीने से छोटा है, तो आपको इसके लिए कुछ भी उसे अलग से नहीं देना है। आप सोचो कि भाई हाइड्रेटेड रखना है तो उसे मैं पानी पिला दूं या कोई जूस दे दूं, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं तो आपको करना क्या है कि आपको बेबी को फ्रीक्वेंटली फीडिंग करानी है, ज़्यादा गैप नहीं करना है। कई बार बेबी भूख लगने की वजह से रोते हैं और कई बार प्यास लगने की वजह से भी रोने लगते हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैंने इसे अभी फीड कराया था, इसे फिर कैसे इतनी जल्दी भूख लग गई। बेबी को अगर प्यास भी लगेगी तो वो आपके ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंड है और आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना है, कुछ अलग से उसे नहीं देना है। अगर बेबी आपका 6 मंथ एंड अबव है तो आप उसे अदर सोर्स ऑफ लिक्विड दे सकते हैं। आप जूस दे सकते हैं बेबी को, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, लेमन वाटर दे सकते हैं, सौंफ का पानी बनाकर दे सकते हैं। उसे आप फ्रिक्वेंटली पानी लिक्विड दे सकते हैं। तो ये तो हो गया सबसे 1 नंबर टिप जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना है। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो है क्लॉथिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी सीजन में। ये आपको पता ही होगा, भाई सर्दियाँ होती हैं तो हम जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं, तो जैसे ही गर्मियाँ आ जाती हैं आपको जो बच्चों का ड्रेस है वो बिल्कुल इस तरह का चूज़ करना है कि वो कॉटन के क्लॉथ्स ही पहने बच्चे, और बच्चों को आप हाफ स्लीव्स पहनाइए, लूज कपड़े पहनाइए कि बच्चा उसमें कंफर्टेबल हो, ब्रीथेबल फैब्रिक हो, ब्रीथेबल उसका साइज हो। बिल्कुल स्किन फिट कपड़े बच्चों को ना पहनाएं और पॉलिस्टर के कपड़े या जो इस तरह का फैब्रिक होता है जो ज़्यादा गर्मी कर सकता है, इस तरह के कपड़े बच्चों को ना पहनाएं। क्लॉथिंग में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं, सपोज करो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं वॉक के लिए ही, तो उस टाइम आप बच्चे को फुल स्लीव्स ही पहनाएं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, वो ये है कि आप बेबी को बाहर ले जाने का बेटर टाइम चूज करें। ऐसा ना करें कि भाई दोपहर का टाइम हो रहा है, बिल्कुल आफ्टरनून हो रहा है और बहुत तेज़ धूप गर्मी हो रही है, आप उस टाइम बेबी को बाहर लेकर चले जाएं। ऐसा ना करें। आप मॉर्निंग में 10-11 बजे के बाद बेबी को बाहर ले जाना बिल्कुल अवॉइड करें और शाम को 4-5 बजे के बाद ही बेबी को बाहर लेकर जाएं। अगर बहुत अर्जेंट है तो ऐसा शेड्यूल है कि आपको दोपहर में बेबी को बाहर लेकर जाना ही है, तो आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाए कि आप ये ना सोचें कि मैं 3-4 घंटे के लिए तो बाहर जा रही हूँ तो इतनी देर उसे फीड नहीं कराऊंगी। ऐसा ना करें, क्योंकि बेबी को इतनी देर में ऑब्वियस है कि प्यास लग ही जाएगी। तो उसका पूरा प्रिपरेशन करके जाएं कि भाई बच्चा छोटा है तो आप अगर उसे फीड कराएंगी तो उसके लिए आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाएँ, या अगर फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो उसकी बॉटल साथ में लेकर जाएँ। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो जो भी आप उसे लिक्विड देते हैं वो अपने साथ रखें। अम्ब्रेला साथ में ज़रूर रखें। बेबी को फुल स्लीव्स के
कपड़े पहनाएं। बेबी को आप कैप पहना सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का आप कैप पहना सकते हैं जिससे कि पूरा शेडो बने, बेबी को डायरेक्ट स्किन पे धूप ना लगे। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसके लिए सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे बेबी पर आप ऐसा कुछ भी अप्लाई ना करें। फोर्थ जो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स वो ये है कि बेबी को डेली बेसिस पे मसाज एंड बाथ आपको ज़रूर देना है। आप ये ना सोचिए कि भाई गर्मियाँ आ गई हैं तो अब बेबी को ऑयल मसाज हम कैसे दें, उसे बहुत गर्मी लगेगी या ऑयली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बेबी को आपको डेली बेसिस पे मसाज देना है। मसाज देने के हाफ एन आवर बाद आप बेबी को, ताकि उसकी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा उसका असर हो जाए बॉडी में, हाफ एन आवर के बाद आपको बेबी को बाथ देना है। बेबी बहुत इंजॉय करते हैं समर सीजन में बाथ, चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो, आप उसे बाथ दिलाइए, बेबी को प्रॉपर मसाज दीजिए। मसाज बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है, तो मसाज आपको स्किप नहीं करना है। मसाज के बाद बेबी को बाथ ज़रूर देनी है। अगर आप नाइट में भी बेबी को मसाज देते हैं तो आप बेबी को किसी गीले कपड़े से या सूखे कॉटन के कपड़े से अच्छे से वाइप कर दें, पोंछ दें उसकी बॉडी को अच्छे से, ताकि वो जो ऑयल है वो पूरा क्लीन हो जाए। उसके बाद उसे ड्रेसअप करें। फिफ्थ जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स वो है मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड प्रोटेक्शन। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखना है, बिकॉज गर्मियों में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। बेबी अगर छोटा है और उसे फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो आपको उसकी जो बॉटल है वो टाइम टू टाइम क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि भाई बेबी के लिए आपने एक बार दूध बना दिया बॉटल में और 4-5 घंटे लगातार 6-7 घंटे उसे ही यूज़ कर रहे हैं, नहीं। हर फीड के बाद आपको बॉटल क्लीन करनी है, अच्छे से उसे सुखाना है, उसके बाद बेबी को फीड कराना है। और अगर बेबी 6 महीने से बड़ा है, अगर आप उसे ऊपर का डाइट दे रहे हैं तो जो भी आप उसे वाटर दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं, सॉलिड्स दे रहे हैं, तो उसका आप ध्यान रखें कि वो बासी नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। स्ट्रीट फूड ना दें बच्चों को, पैकेट वाली चीज़ें ही दें, और जितना हो सके स्पाइसी चीज़ें बच्चों को ना खाने दें। स्पाइसी चीज़ें, अगर बेबी आपका 1 साल से बड़ा है तो हो सकता है उसे पसंद हो बाहर की स्पाइसी चीज़ें, तो आपको उन चीज़ों को बेबी को अवॉइड करना है कि जितना कम से कम दे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत जल्दी उल्टी दस्त, लूज मोशन, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह आपको बेबी की बॉडी की क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखना है। बेबी के फोरहेड, अंडर आर्म्स, लेग के बीच में आपको टाइम टू टाइम कॉटन के कपड़े से क्लीन करते रहना है, ताकि वहाँ पे रैशेज ना हो बेबी को। और बेबी को जो कपड़े बनाते हैं उनकी भी क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि बच्चों की साफ़ सफाई का आपको पूरा ध्यान रखना है। सिक्स्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कि बेबी को डायपर फ्री टाइम आपको देना है। जैसे सर्दियों में तो हम बेबी को फुल टाइम डायपर में ही ऑलमोस्ट रखते हैं, बहुत कम टाइम डायपर फ्री टाइम दे पाते हैं। बट जैसा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आप कोशिश करिए कि डे टाइम में तो बेबी को जितना पॉसिबल हो आप डायपर फ्री टाइम ही दीजिए। उससे क्या होगा कि बेबी को खुला खुला अच्छा फील होगा, वहाँ पे उसको रैशेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, गर्मी की वजह से जो अंदर पूरा मॉइस्चर हो जाता है उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेबी को डायपर फ्री टाइम दे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बेबी को ऑल टाइम बेड पे ना रख के आप नीचे कोई साफ़ सुथरा मैट बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप ब्लैंकेट बिछाकर बेबी को वहाँ पे आप क्लॉथ नैपी पहना कर रख सकते हैं। तो अगर बेबी वहाँ पे सुसु करता भी है तो उसे क्लीन करना ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बेड पे बेबी को रखते हैं तो। बट मेक श्योर कि बेबी को डायपर फ्री टाइम गर्मियों में आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दें। 7th पॉइंट जो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स वो है कि बच्चों को मच्छरों से, मॉस्किटो से आपको प्रोटेक्ट करना है। कि जैसे गर्मियाँ आती हैं उसी तरह से पूरा मच्छरों का भी आतंक बढ़ जाता है, तो आपको इसके लिए पूरा प्रिकॉशन फॉलो करना है। अगर बेबी को बाहर लेकर जा रहे हैं, स्ट्रॉलर में लेकर जा रहे हैं, तो स्ट्रॉलर का मॉस्किटो नेट भी आता है, आप वो यूज़ करिए। बेबी को फुल स्लीव्स पहना कर रखिए। बेबी अगर बड़ा है 6 मंथ एंड अबव है तो उसे आप रिपेलेंट जेल लगा सकते हैं जो मॉस्किटो दूर रखते हैं। बेबी को घर में सुलाते टाइम भी आप मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, बट मेक श्योर कि बच्चों को मॉस्किटो से बचा के रखें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह से तो मॉस्किटो ही होते हैं। मैं अपने बेबी के लिए जो मॉस्किटो नेट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं जो भी प्रोडक्ट अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ उन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स वो है मेंटेन प्रॉपर रूम टेम्परेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप AC यूज़ करते हैं तो ऐसा ना करें कि भाई ऑल टाइम आप बहुत ज़्यादा कूलिंग करके रखें। बेबी को अगर आप सुलाते हैं तो बेबी का हेड जो है वो बिल्कुल AC के फ्रंट में ना रहे, इसे
उसे हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है। अगर आप कूलर यूज़ करते हैं तो भी बेबी को बिल्कुल उसके सामने ना सुलाएं, उसकी वजह से डायरेक्ट जो प्रेशर के साथ हवा लगती है उस हवा से भी बेबी को हेडेक हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपको रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। आपको एसी 17-18 पे नहीं, आप नॉर्मली उसे 22 से 25 के बीच में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स वो है बेबी की स्किन केयर। छोटे बच्चों में रैशेज की प्रॉब्लम, घमभौरियों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि बेबी के जो आर्म्स में या पूरी बॉडी में जो जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ईयर के पीछे, लेग में जो जॉइंट्स होते हैं, जहाँ भी स्किन उड़ती है उन सभी जगहों पे, उन सभी पोर्शन पे आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है और बाथ देते टाइम आपको क्लीन करना है। उससे क्या होगा कि वो पोर्स वहाँ पे ब्लॉक नहीं होंगे, तो वहाँ पे घमभौरियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, रैशेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। और रैशेज हो जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बच्चों को पाउडर लगाएं। पाउडर बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होता है, बट हाँ आप कोई मॉइस्चराइज़र, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी को जो आप बाथ देते हैं वो पानी साफ़ होना चाहिए, हल्का गुनगुना, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। गुनगुना भी नहीं कहूँगी, इतना होना चाहिए कि ना वो ठंडा हो ना वो गर्म हो। इस तरह के वाटर में ही बेबी को बाथ दें। तो आपको बेबी की स्किन का भी प्रॉपर केयर करना है। 10th जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सारी बातों का ध्यान रखने के साथ साथ जैसे ही आपको लगता है कि भाई बेबी अगर बीमार पड़ गया है तो आपको बिल्कुल टाइम से डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है। ये सब चीज़ें तब तक होती हैं जब तक भाई बेबी आपका प्रोटेक्ट है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आप सारी सावधानियां बरतिए। लेकिन अगर बेबी को प्रॉब्लम हो गई गर्मी की वजह से तो आपको बिल्कुल टाइम से डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, छोटी छोटी बातें जो करते हम सभी हैं, लेकिन इनमें से कुछ बातें अक्सर माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को माइंड से स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके बेबी अपने इस सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको हेल्पिंग लगी हो, ऑब्वियसली लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं लगना है। बेनिफिट आपको ये होगा कि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बाकी पेरेंट्स के साथ या वुड बी पेरेंट्स है तो उनके साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने नन्हे मुन्नों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।